हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के 1.1 के उनको देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए इसका एचसीएफ निकालना है। इस सब संख्या का मतलब कट जाए, 3 सवाल दिया गया है। ये तीनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों में अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को एचसीएफ का फुल फॉर्म मालूम रहेगा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आगे चल के आप लोगों को कहीं कहीं एलसीएम भी दिखेगा, एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म जान चुके हैं, तो इस सवाल को बनाते हैं। अब बात रही कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आखिर होता क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पहली कक्षा में देखे होंगे। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल के आधार पर जानते हैं। पहले इस सवाल को रहने देते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि 4 है और 19 है, ठीक है। मतलब 4 से भाग देना है 19 में, तो कितना बार में खाएगा? 4 बार में। 4 चौक 16 जाएगा। ये मेरा बच गया, मतलब ये हो गया, शेषफल 3 बच गया। अब इसमें से देखिएगा कि आप लोगों में बहुतों को पता नहीं होगा कि इसमें से भाजक कौन है, भाज्य कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। तो भाजक उसे कहते हैं कि जिससे किसी संख्या में भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। और भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी संख्या से भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। यहाँ देखिए भाज्य, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 19 हो जाएगा भाज्य, और ये 4 जो है ये भाजक हो जाएगा। और भागफल यहाँ क्या है? 4 है, और शेषफल यहाँ 3 है। अगर भाज्य बराबर फॉर्मूला देखें तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर हम भाज्य को a माने और भाजक को b और भागफल को q और शेषफल को r माने, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a बराबर BQ प्लस r। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय। यानी इसी प्रमेय को यूज करते हुए आप लोगों को मतलब इस सब चीज़ का एचसीएफ निकालना है। ये भी एक फॉर्मूला है। अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है मेरा, पहला क्या है? 135 और 225। इसमें 2 पूर्णांक दिया रहता है। जो बड़ी संख्या रहेगा उसको a मान लेना है, और जो छोटी संख्या रहेगा उसको b मान लेना है। तो चलिए हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 225। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? मतलब इसका प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे तो आप थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप लोग इसमें करना क्या, पहली कक्षा में एचसीएफ निकाले होंगे। पहली कक्षा में यानी आपने जो पहले पढ़ा होगा तो उसमें से एचसीएफ आप निकाले होंगे। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। इधर मैं रब कर दे रहा हूँ। 135 से 225 में भाग देना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है भाजक, ये भाज होता है, ठीक है। तो इसमें कितना बार खा जाएगा? 1 बार। तो 1 बार खिला दिया, 0
यानी 12 3 9 यानी 90 बच गया। फिर 90 से किस में भाग देना है, इसमें 135 में, तो एक बार में खा जाएगा। फिर 90 फिर बच जाएगा 45, 45 से फिर किस में भाग देना है, 90 में, दो बार में कट गया। तो यहाँ HCF क्या आ जाता है, 45। लेकिन आपको इस विधि से नहीं बनाना है, ये तो हम बताया कि जस्ट आसान के तौर पे, लेकिन आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 135, तो 135 से इसमें एक बार में खिलाएं तो शेष मेरा कितना बच गया, 90। फिर आपको कितना लिखना है, इसको जो भाजक है, तो फिर आगे आके क्या बन जाएगा, भाज्य। तो फिर यहाँ 135 में किससे खिलाएं, 90 से, 90 गुना 1 प्लस यहाँ शेष कितना बच गया, 45। तो फिर क्या हो जाएगा, 90। फिर 90 में किससे खिलाना है, 45 से, दो बार में, अब प्लस यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, क्या का HCF क्या हो जाएगा, 45, 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 45 आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, मतलब यहाँ थोड़ा एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, इसका जो है शेषफल मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा शेषफल को किससे, R से डिनोट किया है, और हर हमेशा ये रूल को फॉलो करेगा एल्गोरिथम प्रमेय। दूसरा है मेरा 196 और 38,220, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। HCF तो चलिए पहले 38,220 है, लिख लेते हैं। देखिए 196 गुना 195 करेंगे तो कितना मेरा आ जाता है, 38,220। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 196, ताकि यहाँ से शेषफल मेरा 0 बच जा रहा है। तो इसका HCF क्या गया, 196। तो 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर। 867 और 255, इसका HCF निकालना है। यह देखिए, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसमें उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो इसमें कितना बार भाग लग जाएगा, तो चलिए साइड में पहले भाग दे लेते हैं। 255 है और भाग किस में देना है, 867 में, तो 3 बार में खा जाएगा। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 2 3 6 1 7, 2 बच जाएगा, 0 102 हो जाएगा। फिर 102 से किस में भाग देना है, 255 में, तो फिर इसमें 2 बार खा जाएगा, 204 हो जाएगा, 51 शेष बच जाएगा। फिर 102 में भाग देना है, यानी 2 बार लग जाएगा, तो 102 कट गया। अब यहाँ देखिए 55 होगा, 255 यहाँ होगा, 255 गुना 3 प्लस 102 हो गया। फिर अगला मेरा जाएगा 255, 102 गुना 2 प्लस 51 हो जाएगा। फिर 102 हो जाएगा, तो 51 गुना 2 प्लस 0, ये 867 और 255 का HCF क्या हो गया, 51। 255 का HCF बराबर कितना हो गया, 51 आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।